अभिनंदन करता हूं। और मेरे साथ मेरे मामा जी प्रवीण जैन जी, वो आए नहीं, अच्छा, पर मेरे मामा जी भरतराम जैन जी और मेरे ताऊ जी नरेंद्र गुप्ता जी, मेरे पिताजी श्री राजेंद्र कुमार जैन, अंकल हमारे जगदीश गर्ग जी और अजय गोरखपुरिया जी, दिनेश सैनी जी और सभी मेरे तमाम साथी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक जो सस्पेंस चल रहा था पूरे हिसार के अंदर कि भाई क्या रहेगा चुनाव का, तो आप लोगों के माध्यम से मैं एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमें चुनाव चिन्ह अलॉट हो गया है और हमारा चुनाव चिन्ह जो है वो इलेक्ट्रिक पोल है, स्ट्रीट लाइट है। जो देना वो बैनर कहाँ पे है, आपके पास ही ये हमारा। तो लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो जिंदल हाउस को कुछ अच्छा, उनके लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो उन मेरे शब्दों का शायद उनको पसंद नहीं आया होगा। तो मैं उसके लिए एक ये कहना चाहता हूँ कि मैं जनता आशीर्वाद प्यार देती है वो फिर कहीं दूर हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारी हिसार की जनता के सामने, और मैं इसी मुद्दे के ऊपर ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे कोई बहुत बड़े मुद्दे या बहुत बड़े सपने नहीं दिखा के हम बात कर रहे, चुनाव में जा रहे। हम सिर्फ यही मुद्दे हैं कि हम 24 घंटे जनता के बीच में रहेंगे और 24 घंटे हम जनता की समस्याओं को सुन के उसका हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर समस्याओं को सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो उनका हल कैसे करेंगे? आप उनके बीच में होंगे नहीं, आपके बीच में कोई पीए होगा, आपके बीच में कोई बिचौलिया होगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी बात कुछ कहता है आदमी और आगे कुछ और जाती है। तो मेरे पास कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, या ना मेरा कोई घर है, ना कोई मेरा महल है। मैं सिंपल आप लोगों के बीच में से, हिसार की जनता में से एक उन्हीं का भाई, उन्हीं का बच्चा चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह आज आ गया है। और मेरे ऊपर मैं एक प्रार्थना और करूँगा आप लोगों के माध्यम से। मेरे ऊपर जिंदल परिवार ने जितना प्रेशर पिछले 4 दिनों में बनाया है, मैं उनसे हाथ जोड़ के इस बात की प्रार्थना करता हूं कि मेरे पे और प्रेशर ना डाले, क्योंकि मैं और मेरे साथी भी पहले 2-3 बारी माताजी से आशीर्वाद लेने गए हैं हम सब लोग कि आप, और एक बारी फिर मेरे पिताजी भी मेरे साथ गए हैं और हमने उनको नॉमिनेशन से पहले ये बात बोली थी कि भाई आप अगर चुनाव लड़ते हो तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। 9 तारीख को भी नहीं दिया, 10 तारीख को भी नहीं दिया, 11 तारीख को भी कोई हमारे को जवाब नहीं दिया। 12 तारीख को उन्होंने हमारे से बिना पूछे अपना नॉमिनेशन कर दिया। और हमारी ये बात हो रखी थी हमारे सब साथियों की, मेरे पिताजी की, कि अगर आज भी सावित्री जिंदल जी मेरे को 12 तारीख को अपने नॉमिनेशन में साथ ले जाती है तो मैं सावित्री जिंदल जी का समर्थन करूँगा। लेकिन उन्होंने 12 तारीख को भी मुझे याद करने की कोशिश नहीं समझी। अब जब हम इतना आगे चुनाव आ गए हैं, इतने मेरे साथी, मेरे रिश्तेदार, मेरे सभी हिसार की जनता का जो मुझे प्यार मिल रहा है, हम चुनाव में इतने आगे आ गए हैं कि अब हमारी भी एक आत्म सम्मान है, हमारा भी, हमारे लोगों का, हमारे साथियों का, हमारे रिश्तेदारों का, सबका एक आत्म सम्मान है। और हिसार की जनता भी यही कहती है कि माता जी को अब तरुण को आशीर्वाद देना चाहिए और तरुण जैन को ही आगे बढ़ाना चाहिए। मैं उनसे भी यही प्रार्थना करता हूं कि मैं भी उन्हीं का बच्चा हूं और मुझे आशीर्वाद दे और आगे बढ़ के मेरे को आशीर्वाद दे। जो ओम प्रकाश जिंदल जी बाबूजी के जो सपने हैं, हम उनको पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे, क्योंकि सावित्री जिंदल जी 10 साल मंत्री रही, 10 साल कमल गुप्ता जी मंत्री रहे। आप अगर बात करें अर्बन स्टेट की, तो 20 साल पहले भी अर्बन स्टेट में बारिशों के टाइम में उतना ही पानी भरता था जितना आज भरता है। क्लोथ मार्केट के पास भी आज उतना ही पानी 20 साल पहले भरता था जितना आज भरता है। फुआरा चौक पे भी आज उतना ही पानी भरता है जितना 20 साल पहले भरता था। आज भी उतना ही गंदगी के ढेर शहर में जितना 20 साल पहले थे। आज भी वही समस्याएं हैं सीवरेज की, पानी की, जो 20 साल पहले थी। तो 10-10 साल जो मंत्री अपना कार्यकाल पूरा कर चुका हो और अब वो ये बात करता हो कि मैं हिसार की दशा बदल दूंगा, हिसार की सेवा करूंगा, तो मैं समझता हूं कि ये बेमानी बातें हैं, झूठी बातें हैं। ये सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने की बातें हैं। मैं जो समझता हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं टेक्निकल तरीके से जनता के, अगर जनता का आशीर्वाद रहा, 5 साल के अंदर अंदर हिसार की दशा दिशा और हिसार के जो हालात है वो बदल के दिखाऊंगा। क्योंकि मैं उस टीम के साथ काम करूंगा, इंजीनियरों की टीमों के साथ काम करूंगा, टेक्निकल लोगों के साथ काम करूंगा, जो आर्किटेक्ट है उन लोगों के साथ काम करूंगा, जो हिसार के
ड्राइंग बना के, मास्टर प्लान बना के, जो प्लानिंग के साथ काम करे, जो उसको ये समझे कि 25 साल तक हमें किस तरीके से हिसार को आगे लेके जाना है। आज कोई काम करें तो उसका 25, 30, 40 साल तक फ़ायदा जनता को मिलता रहे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के सामने आज अपनी बात रखने आया था। और आप सब लोगों ने जो प्यार आशीर्वाद दिया, हिसार की जनता जिस तरीके से हम डोर टू डोर जा रहे हैं, हमारे को जितना समर्थन मिल रहा है, उस हिसाब से मुझे लगता है कहीं ना कहीं दूसरे लोगों में इस बात की खलबली है कि इनकी जो टीम है पूरी युवा टीम है और वो पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। हमने जिस दिन नॉमिनेशन किया था, नॉमिनेशन से अगले दिन ही हमने डोर टू डोर जाना शुरू कर दिया था। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों के दुख दर्द समझ रहे हैं। और जब 5 तारीख को लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और उसका रिजल्ट जब 8 अक्टूबर को आएगा, तो 9 अक्टूबर से हम अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी टेक्निकल टीम के साथ जनता के बीच में होंगे। ना कि हम कहीं दिल्ली अपने महल में या बॉम्बे अपने महल में या किसी हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में, इस तरह की कोई हमारी मंशा नहीं है, सोच नहीं है, और ना इस तरह का हमारा कोई बिजनेस है, ना हम इस तरह के लोग हैं। हम सिर्फ और सिर्फ पिछले, मैं 15 साल से राजनीति कर रहा हूँ। 15 साल से मैंने माता सालतुन जी को बोला था, मैं आपने बहुत टाइम राजनीति कर ली, बहुत चीज़ें कर ली, आपके पास बहुत धन है, आप एशिया की सबसे महिला अमीर लेडी हैं, तो आप चाहें तो वैसे भी बाहर रह के भी बहुत सेवा कर सकते हैं हिसार के लोगों की। और मैं ये नहीं कह रहा कि विधायक बन के ही सेवा होती है, बिना विधायक बने भी बहुत लोग सेवा कर रहे हैं, बहुत संस्थाएं काम कर रही है। तो ये झूठ बोलने का काम कम से कम जनता के सामने नहीं करना चाहिए। और हमारी जनता को भी ये समझना चाहिए कि हमें अपना वोट कहाँ देना चाहिए। जो 24 घंटे हमारे बीच में रहेगा, या 5 तारीख को शाम को 5 बजे यहाँ से हेलीकॉप्टर में बैठ के अपने अपने घर चले जाएंगे। उसके बाद फिर जब दोबारा चुनाव होगा तभी आएंगे। ये बात जनता ने डिसाइड करनी है। तरुण जी, किस तरीके का प्रेशर सावित्री जिंदल की तरफ से आपके ऊपर बनाया जा रहा है? क्या नामांकन वापस लेने का, किस तरीके का? देखिए, बिल्कुल सामाजिक ताना बाना एक सिस्टम होता है हमारे समाज के अंदर, ये सबको पता है। तो सामाजिक ताना बाना कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं भी जिंदल हाउस से जुड़ा हुआ हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे रिश्तेदार और सब है, तो कहीं ना कहीं सबका पिछले 3-4 दिनों से एक प्रेशर है कि भाई तरुण, आपके आगे भविष्य की बहुत राजनीति है, आप माता जी को चुनाव का समर्थन दे। तो मैंने भी एक ही बात बोली थी, मैं माता जी को चुनाव से पहले 4 बारी समर्थन खुद देने गया था। उन्होंने एक बार भी मुझे चुनाव नॉमिनेशन वाले दिन याद नहीं किया, बुलाया नहीं। अगर वो बुलाती, मेरी सारी टीम, मेरे पापा, मेरे रिश्तेदार सब बैठे हैं यहाँ पर, ये इस बात का गवाह है कि हमने पहले से सोच रखा था अगर 12 तारीख को वो चुनाव का पर्चा भरती है तो हम उनके, अगर वो बुलाएंगे तो हम साथ जाएंगे। तो इससे पहले आपकी कभी बात हुई है कि सावित्री जिंदल आपको सपोर्ट करेंगी इलेक्शन में? कई बारी बात हुई है, एक बार बात नहीं हुई है। जब 10 तारीख को नॉमिनेशन किया मैंने, उससे पहले कई बार बात हुई है। और 9 तारीख को सुबह 9 बजे भी मैं उनसे मिल के आया हूँ। नॉमिनेशन करने से पहले भी मैंने ये बात उनके सामने रखी है। तभी जबान में एक बात सुनने को मिलती है कि जो सावित्री जिंदल है वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर चुनाव लड़ रही है। आप इस बात से कितना इत्तेफाक? देखिए, ये बात कितना सच है कितना झूठ है, मैं इस बात को बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से नहीं आपके सामने रख सकता। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सच है कि कमल गुप्ता जी की जमानत जब्त हो रही है, तो बीजेपी का ये बी प्लान हो सकता है। आप किससे मुकाबला समझते हैं? मैं, मेरे साथ हिसार में जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है, मेरे युवा साथियों की टीम मेरे साथ है। मैं किसी के साथ मेरा मुकाबला नहीं समझता। तो टीम में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कितना डिफिकल्ट होगा आपके इलेक्शन जीत पाना, क्योंकि बड़ा घराना जिंदल परिवार आपके सामने है। देखिए, वो धनाडा परिवार है, इसमें कोई शक नहीं है। आप जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो सारे हथकंडे अपनाएंगे, मुझे मालूम है इस बात का। और चुनाव आयोग भी हमारे साथ कहीं ना कहीं पार्शलिटी कर रहा है। हमारी सारी परमिशन हमारे को पहले दे दी गई थी होल्डिंग लगाने की, 4 घंटे बाद हमारी सारी परमिशन कैंसिल कर दी गई। आज तक हमारी कुछ परमिशन है जो उन्होंने नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है। और हमने बहुत बारी कोशिश करी है कि चुनाव आयोग अपना जो काम है निष्पक्ष करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं हमारे साथ पार्शलिटी हो रही है। ये पोस्टर लगना और उतरवाना, ये तो फिर आप जो बीजेपी में तब भी आपके साथ चलता है? बिल्कुल, ये मुझे लगता है मेरी किस्मत में लिखा हुआ है कि मैं पोस्टर, फटा पोस्टर और निकला हीरो, जो एक फिल्म आई थी, तो मेरे साथ भी वही बन रहा है। मेरे पोस्टर उतरते हैं और मैं पोस्टर लगने से ज़्यादा उतरने पे ज़्यादा फेमस होता हूँ। जैन साहब, जैसे सावित्री जिंदल का आपने बताया, उनका लगातार प्रेशर आप पर है, क्या सावित्री जिंदल के अलावा भी किसी कैंडिडेट ने आपका सपोर्ट मांगा हो या पर्चा वापस करने की कोई जैसे आपका प्रयास किया? देखिए,
पर्चा वापस करने का जो प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर पिछले 4 दिनों से जिंदल हाउस का ही है और किसी का नहीं है। लेकिन हाँ, समर्थन के लिए मेरे पास आया है किसी का फ़ोन, लेकिन मैंने सबको यही कहा है कि हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, आप अपना चुनाव लड़िए। आप भी कुछ दिन पहले तक बीजेपी में थे, जिस तरीके से नवीन जो बीजेपी सांसद हैं, उनकी माता बीजेपी की प्राथमिक मेंबर है, बावजूद उसके चुनाव लड़ रही है। आप खुद बीजेपी में आप इस्तीफा देकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, जी। उसको क्या मुद्दा मानते हैं? नहीं, ये जनता के साथ धोखा है। देखिए, मैं तो खुद इस बात को बोल रहा हूँ, पार्टी के साथ धोखा है। एक ही परिवार में माँ बेटा, नवीन जिंदल जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी है और पार्लियामेंट मेंबर भी है, और वो वहाँ पर कुरुक्षेत्र में तो वोट मांगते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब वो यहाँ पर आकर के कमल गुप्ता के लिए वोट मांगेंगे? मैंने यही बात रखी थी सबके सामने, और मैंने कोई लोकतंत्र के विपरीत कोई बात नहीं रखी, या जो जनता का जो भाव है उसके खिलाफ कोई बात नहीं रखी मैंने। मैडम, हमारी रणनीति यही है, हम लोगों से अपना समर्थन मांगेंगे, अपील करेंगे। सिंपल रणनीति हमारी, हमारे कोई ऐसी हिडन एजेंडे हमारे कोई नहीं है कि हम कहें कुछ और करें कुछ। हमारा सब कुछ ओपन है, क्लियर है, हमारी टीम है, हमारे दोस्त है, सब कुछ क्लियर है। हम लोगों के बीच में जाके अपना समर्थन मांग रहे हैं लोगों से, और ये बता रहे हैं कि 24 घंटे अगले 5 साल तक, एक बार आप 5 तारीख को हमें अपना वोट दीजिए, अगले 5 साल तक हमारी पूरी टीम 5 साल तक 24 घंटे आपके बीच में रहेगी। अगर आप विधायक बने तो जीतने के बाद किसके साथ जाएंगे? कांग्रेस के साथ? देखिए, ये चीज़ मुझे भी नहीं पता कि सरकार किसकी बनेगी, और मैं जो जनता का जो उस टाइम का जो डिसीज़न होगा, मैं लोगों से पूछ के, जनता से पूछ के, उस टाइम जो परिस्थिति होगी राजनीति की, उसके अनुकूल ही चलूँगा। मैं आज कोई भी झूठा वादा या कोई छोटी बात आप लोगों के सामने नहीं करना चाहता। कलौजी एक मुख्य मुद्दा है गायों का, और ये पिछली बार भी जो चुनावी मुद्दा बनाया गया, सर इस विषय में आपने कुछ सोचा है? देखिए, जो गाय का मुद्दा है, जो लवारिस पशु है हमारी सड़कों पे बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन देखिए, जो मैं जिस तरीके से राजनीति में आया हूँ और मैं जो चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, मैं वही बात कि मैं आज बोल दूँ कि भी हाँ, मैं विधायक बनते ही 10 दिन में जितनी भी गाय या जितने भी लवारिस पशु है उनको यहाँ से गायब कर दूंगा, तो ये झूठी बात होगी। मैं कोई झूठी बात जनता के सामने नहीं रखना चाहता। हाँ, मैं जनता के साथ मिलके, संस्थाओं से मिलके, गौशालाओं से मिलके, उसके लिए ब्लूप्रिंट बना रखे हमने, उस पर काम करेंगे हम कि कैसे हम गाँव जो बेसहारा पशु है उनको कैसे हम सड़कों से हटा के बाड़े के अंदर ले जा सकते हैं। जैन साहब, हिसार की राजनीति से अलग मसला है, कुमारी शैलजा को लेकर जिस तरीके से टिप्पणी की गई, पूरे हरियाणा में बेहद की आक्रोश है समाज में, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है मेरे से। मैं खुद ये बात सोच रहा था कि कोई भी समाज हो, 36 बिरादरी हमारी समाज का एक अभिन्न अंग है। किसी भी समाज के प्रति अगर कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो वो निंदनीय है, और मैं भी उसकी निंदा करता हूँ। और जिसने भी इस तरह की टिप्पणी करी है कुमारी शैलजा जी के लिए, वो गलत करी है। कुमारी शैलजा जी कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडर है, और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लोग भी जो टिकट के लिए कुमारी शैलजा जी के लिए चक्कर काटते हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। उनको भी इस बात को लेके आंदोलन करना चाहिए कि भाई इस तरह की जो समाज में कुरीतियाँ है, आप किसी के ऊपर जातिवाद की टिप्पणी करते हो तो वो गलत बात है। बस लास्ट में आपके माध्यम से मेरे हिसार के परिवार को, हिसार की जनता को मेरा सिर्फ एक ही प्रार्थना है मेरी, तो कि हिसार के लोग 5 तारीख को अपने भाई, अपने बेटे को एक मौका दें। आपने सबको मौका दिया है, 10-10 साल, 15-15 साल आपने सबको मौका दिया है। 5 साल के लिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ हमारे हिसार के लोगों से, हमारी हिसार की जनता से, मेरे परिवार से, 5 साल के लिए मौका देखें एक बारी। अगर आप लोगों को ठीक ना लगे तो मैं खुद राजनीति छोड़ दूँ। हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो हमारा घोषणा पत्र होगा। हमारा घोषणा पत्र हमारा हिसार शहर है, हमारे हिसार के लोग हैं, और हिसार के लोगों के बीच में रह के उनकी समस्याओं का हल करना ही हमारा घोषणा पत्र है।